पाकिस्तान में इन दिनों हलचल मची है। भारत के डर से पहले ही कांप रहे शहबाज मुनीर अब अपनी करतूतों की वजह से इजराइल के निशाने पर भी आ गए हैं। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि नेतन्याहू किसी न किसी तरीके से अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ने चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि इजराइल पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। नेतन्याहू की इस नाराजगी की कई वजहें हैं, जिनमें हाल ही में पाकिस्तान का हमास प्रेम शामिल हुआ है। ऐसे हालातों में अगर इजराइल हमला करेगा भी तो ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। जी हाँ, इजराइल ये साफ कह चुका है कि किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए और नेतन्याहू को शक है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान का मकसद इजराइल को मिटाना है। ऐसे में इजराइल पाकिस्तान को प्रॉक्सी दुश्मन मान सकता है। इसके अलावा बीते दिनों पाकिस्तान समर्थित लश्कर और जैश जैसे संगठनों में हमास की मौजूदगी साफ देखी गई है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कमांडर कई बार पाकिस्तान के दौरे पर जा चुका है और यहाँ के आतंकी संगठनों से जुड़े इवेंट्स में चीफ गेस्ट बनते हुए दिखाई दे चुका है। ये करतूत भी नेतन्याहू तक पहुंच चुकी है, जो पहले ही हमास या उसकी मदद करने वालों को निस्तारभूत करने की कसम खा चुके हैं। बता दें, नेतन्याहू पाकिस्तान में चुपचाप अपनी स्पेशल फोर्स भी भेज सकते हैं, जिसमें खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद ली जा सकती है। अगर टारगेट कोई परमाणु केंद्र जैसे कहूटा या हाई प्रोफाइल व्यक्ति है तो इजराइल साइरेट मटकल जैसी कमांडो यूनिट को काम पर लगा सकता है। ये कमांडो पनडुब्बियां या छोटे ड्रोन्स के जरिए रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सीमा में घुस सकते हैं। वे बम गिराने के बजाय महत्वपूर्ण उपकरणों में विस्फोटक लगाकर या उन्हें हैक करके नष्ट कर सकते हैं। आपको बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साइबर अटैक इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक का हथियार बन सकते हैं। हमले से ठीक पहले इजराइल पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को अंधा कर देगा। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को जाम कर सकते हैं। हालांकि ये वो बातें हैं जो रिपोर्ट्स में कही जाती हैं और विश्लेषक मानते हैं। इसकी कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके अलावा मोसाद पाकिस्तान के मिलिट्री कम्युनिकेशन और इंटरनेट को ठप कर सकता है, ताकि हमले के दौरान कोई जवाबी आदेश न दिया जा सके। आपको बता दें कि अदृश्य फाइटर जेट से हवाई हमला इजराइल के प्लान में शामिल हो सकता है। इजराइल के पास F-35 ADIR स्टेल्थ जेट्स है, जिन्हें रडार नहीं देख सकते। आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने अपने F-35 में विशेष ड्राफ्ट टैंक्स और फ्यूल सिस्टम जोड़े हैं, जिससे ये बिना रिफ्यूलिंग के 2000 किमी से ज्यादा उड़ सकते हैं और दुश्मन के सिर पर विस्फोट कर सकते हैं। ये जेट्स अरब सागर के ऊपर से उड़कर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से जैसे बलूचिस्तान या कराची के पास से घुसपैठ कर सकते हैं। इजराइल रैम्पेज और स्पाइस जैसे गाइडेड बमों का उपयोग कर सकता है, जो 100 किमी दूर से ही अपने टारगेट को पिन पॉइंट सटीकता से उड़ा देते हैं। अब आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है आओ मरो और निकल जाओ। हालांकि पाकिस्तान के मामले में एयर स्ट्राइक मुश्किल है, क्योंकि इजराइल से पाकिस्तान बहुत दूर है। हमला करने के लिए उसे बीच में पड़ने वाले देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन करना होगा। हालांकि बीच में मिडिल ईस्ट में कई देश पड़ते हैं जिनकी इजराइल से नहीं बनती, फिर चाहे वो ईरान हो या फिर कोई और देश हो। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से दोहरी राजनीति कर रहा है, दोगली चालें चलने की कोशिश कर रहा है, वो नेतन्याहू के गुस्से को और ज्यादा भड़का रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता था कि वो गाजा में सैनिक भेजेगा ताकि हमास को ठिकाने लगाया जा सके, हमास के आतंकियों को पकड़ा जा सके। ये सब पाकिस्तान कर रहा था अमेरिका के कहने पर। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की चापलूसी में लगकर गाजा में सैनिक भेजने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमास के टॉप कमांडर्स पाकिस्तान में बैठकर आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो भी तब जब आसिम मुनीर सत्ता को संभाल रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ नाम की सरकार है। शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं। असली खेल आसिम मुनीर पाकिस्तान में चलाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब पाकिस्तान की हुकूमत को डिनर पर बुलाया तो साथ में मुनीर भी आए। यानी अगर आम उसमें देखा जाए तो किसी भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन यहाँ पर आसिम मुनीर भी ट्रंप के साथ बैठे दिखाई दिए। तो ऐसे में इजराइल का गुस्सा भड़क सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दोहरी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल
इजराइल पहले से ही ईरान को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है। हमास को लेकर इजराइल काफी सख्त रुख अपना रहा है और ऐसे में जब पाकिस्तान दोहरी राजनीति, दोहरी चालें चलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान बहुत आसानी से इजराइल के कब्जे में आ सकता है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। नेतन्याहू क्या बड़ा एक्शन पाकिस्तान को लेकर लेते हैं और आसिम मुनीर, जी हाँ, अपने आप को तीनों सेनाओं के हेड कहने वाले आसिम मुनीर नेतन्याहू के इस वार से कैसे पाकिस्तान को बचाएंगे, कैसे खुद को बचाएंगे, ये भी आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।